सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम नई संजीवनी से पाठ 23 हमारा अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके नए शब्द देखेंगे। आकर्षित, कार्यक्रम, स्पुतनिक, ऐतिहासिक, अंतरिक्ष, स्क्वाड्रन, रहस्यपूर्ण, प्रयत्नशील, उपग्रह, निर्माण। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेते ही बच्चा आसमान की ओर देखता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसे आसमान में चमकते चांद सितारे आकर्षित करते हैं। मनुष्य के मन में इन रहस्यपूर्ण पिंडों के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे चंद्रमा कैसे चमकता है, क्या चंद्रमा तक जाया जा सकता है, क्या मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी जा सकता है। मनुष्य के मन में पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा उठी तो उसने हवाई जहाज़ का निर्माण कर डाला, पर इससे मनुष्य को संतोष नहीं हुआ। उसे तो अंतरिक्ष में जाकर अन्य ग्रहों को देखना था। अंतरिक्ष विज्ञान में पहल करने का श्रेय रूस को जाता है। रूस के वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह तैयार किया। उन्होंने इसका नाम रखा स्पुतनिक। इसके द्वारा अंतरिक्ष युग का आरंभ हो गया। सन 1961 में रूस के यूरी गगारिन पहले अंतरिक्ष यात्री बने। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर यह दिखा दिया कि मनुष्य अंतरिक्ष में जा सकता है। वह सकुशल धरती पर लौट भी आए। इस अंतरिक्ष दौड़ में अमेरिका भला कहाँ पीछे रहने वाला था। 1969 में अमेरिका के यान से पहला अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरा। वह व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वह ऐतिहासिक दिन था 20 जुलाई 1969। वह 384 किलोग्राम मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी पर लाया। आदमी का चांद पर जाने का सपना साकार हो गया। इसके बाद एड्रिन निकोलाई ने सोयुज नामक यान में 9 जून 1970 से 17 दिन अंतरिक्ष उड़ान में बिताए। तब से अनेक व्यक्ति अंतरिक्ष में जा चुके हैं। क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में हो आए हैं। करनाल में जन्मी कल्पना चावला तथा अमेरिका में जन्मी भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स को भी यह गौरव प्राप्त हो चुका है। आओ अब हम अंतरिक्ष के रहस्य को भी जान लें। अंतरिक्ष एक विस्तृत क्षेत्र है। यह सीमाहीन है। देखने में यह अंतरिक्ष शून्य और खाली प्रतीत होता है, लेकिन यह बहुत विचित्र और रहस्यपूर्ण है। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों के लिए अनेक खतरे होते हैं। वहाँ वायु ना के बराबर है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने के लिए गैस सिलेंडर साथ लेकर जाना पड़ता है। अंतरिक्ष की एक और विचित्रता है आवाज़ का ना सुन पाना। अंतरिक्ष यात्राओं से अन्य ग्रहों के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली है। अमेरिकी अंतरिक्ष यान वाइकिंग मंडल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने के कारण ही दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसार और मोबाइल फ़ोन का संपर्क क्षेत्र बढ़ सका है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम विकसित करने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। भारत में थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र का निर्माण किया गया। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। इसके पश्चात भास्कर, रोहिणी, इनसैट, SLV, एप्पल आदि उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़े जा चुके हैं। इनसे भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। भारत ने 29 अगस्त 2004 को अग्नि 2 का सफल प्रशिक्षण किया। इसे 2200 किलोमीटर की दूरी तय करने में केवल 11 मिनट का समय लगता है और इसे सिर्फ 2 मिनट के भीतर गतिशील किया जा सकता है। भारत अभी भी इस दिशा में प्रयत्नशील है।
भारत की प्रगति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों, आप भी अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी कीजिए। भारत ने सबसे कम लागत वाला चंद्रयान बनाकर दुनिया में एक नई मिसाल बना दी है। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब हम इसके शब्दों के अर्थ जानते हैं। आकर्षित, इसका अर्थ होता है ध्यान खींचते। विचित्रता, अनोखापन, रहस्यपूर्ण, जिसमें रहस्य भरा हो। विस्तृत का अर्थ होता है फैला हुआ। सकुशल, कुशलतापूर्वक। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो बच्चों, इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ आप अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।